हेलो दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रोमन नंबर दे दिया जाता है, उससे पूछ लिया जाता है, नंबर निकलवाया जाता है, या रोमन अंक दे देंगे उससे निकलवाएंगे, या अंक दे देंगे इसका रोमन नंबर बनाओ। ठीक है, इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। तो उससे पहले आज की वीडियो में हम सारा सब कुछ पढ़ेंगे। पहले हम नंबर्स जानेंगे, उसके बाद हम नंबर बनाना और पहचानना सीखेंगे। तो एक ही वीडियो में सारा सब कुछ हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम छोटी संख्या लिखते हैं, जैसे 1। ठीक है, तो 1 ऐसे लिखा जाता है, ये 1 हो गया। 2, ठीक है, 3, 3 लाइन बना देंगे। 4 ऐसे कर देंगे। 5, 6, ये 6 हो जाएगा। ठीक है, 7 में 2 लाइन्स इधर हो जाएंगी। 8 3 लाइन हो जाएंगी, क्योंकि 3 है ये, 5 हो गया ये। ठीक है, तो 8 हो गया। 9 और ये हो जाएगा 10। कुल मिलाकर इस तरीके से 1 से लगाकर हमने अंक, रोमन अंक लिखे यहाँ तक 10 तक। ठीक है, ये 1 था और ये हो गया 10। 10 के बाद नंबर बनाना सीखेंगे कि जैसे 10, 20, 30, 40, 50 कैसे नंबर होते हैं। ठीक है, तो 10 हमारा निकल आया, समझ में आ गया कि जो 10 लिखा जाता है। ठीक है, तो ये हमारा x से लिखा जाता है। कैसे? x से, इस तरीके से x बनाया जाता है। ये हो जाता है 10। ठीक है, जब 20 लिखना हो, 30 लिखना हो, 40 लिखना हो, तो इसमें 20 में क्या करेंगे, x को 2 बार लिख देंगे। ठीक है, तो ये 20 हो जाएगा। 30 लिखेंगे तो x को हम 3 टाइम लिख देंगे ऐसे, तो ये 30 हो जाएगा। 40 लिखना हो तो उससे पहले हमें 50 पता हो कि कैसे लिखे जाते हैं। जो 50 है वो L से लिखा जाता है। किससे? L से। कैपिटल L जो होता है वो 50 को दर्शाता है, 50 को दर्शाता है। ठीक है, तो अब 50 से हम 10 माइनस करेंगे तब हमारा 40 बनेगा। यानी L से पहले हम x माइनस करेंगे। बड़ी संख्या से पहले अगर छोटी संख्या माइनस की जाती है तो वो संख्या जो है उससे माइनस हो जाती है। यानी कि बड़ी से पहले अगर छोटी संख्या लिखी है तो वो उससे माइनस हो जाती है। ठीक है, यानी कि उससे पहले लिखी जाएगी। तो 50 से पहले 10 लिखा है तो 10 हमारा ये माइनस हो जाएगा 50 से, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 40 हो जाएगा। और जब 50 लिखना होता है तो भैया 50 का बता दिया गया, L से 50 होता है। ठीक है, L मीन्स 50। 50 के बाद हम अगर 60 पर आए, ठीक है, तो L में अगर हम x जोड़ देते हैं, ठीक है, तो अब हो गया ये 60। तो 50 ये हो गए, 10 ये हो गए, 60 हो गए। 70 करें तो 70 में क्या होगा, L में कितने जोड़ दें जो 70 हो जाए। L मतलब 50 में 20 जोड़ दें, तो x को 20 जोड़ दें। जैसे यहाँ पर 20 को समझा था, आपने सीखा था कि 20, ठीक है, तो 20 यहाँ पर x करके 2 बार x लिखा गया था, जिससे क्या होता है ये 20 होते हैं। तो 20 पहले 10, 20, 30 आने चाहिए। सबसे पहले याद होना चाहिए कि 1 से लगाकर 10 तक गिनतियों को पता होना चाहिए। ठीक है, ये संख्या रोटेट होकर चलती हैं। अभी हम 21 से लिखकर आप लोगों को दिखाएंगे किस तरीके से 21 से 20 तक संख्या लिखी जाती हैं, और 31 से 40 तक कैसे लिख सकते हैं, ऐसे करके संख्या कुछ बताएंगे। पहले मोटी मोटी बता रहे हैं, जिनको याद करना बहुत जरूरी। जैसे 10 हो गया, 10 से बनाना आप लोगों को सिखाया कि 10 से 10 होता ही है, 10 से 20 बना सकते हैं। x को 2 बार लिखेंगे, 20 हो जाएगा। x को 3 बार लिखेंगे तो 30 हो जाएगा। और 50, तो पहली बात L पता होना चाहिए। L में से होता है 50, 50 से पहले x होता है, x जब माइनस कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 40। ठीक है, तो ये 40 हो गया। L लिखेंगे तो 50 हो जाएगा। और L में ही अगर x जोड़ देते हैं तो 60 हो जाता है, और L में अगर 2x जोड़ेंगे, 2x का मतलब क्या होता है, 20 होता है। तो इसलिए 10, 20 भी याद होना चाहिए, पहले वही जोड़ा जाता है यहाँ पर। ठीक है, अब अगर 80 आ गया, ठीक है, 80, अगर 80 पूछे तो L में हम क्या करेंगे, 3 बार x को लिख देंगे इस तरीके से, L x 3 टाइम। ठीक है, तो वो हमारा हो जाता है 80। अब 90 की बात आई। 90 से पहले अब C का पता होना चाहिए। C मीन्स क्या होता है, 100 होता है। C मीन्स 100। तो 90, तो भैया C से क्या करेंगे, 90 को जब हम लिखेंगे तो C से हम x को माइनस कर लेंगे। यानी 100 से हमने 10 माइनस कर दिया, तो अब कितना बन गया, 90 बन गया। अब 100 तो बता ही दिया गया। C मीन्स क्या होता है, 100 होता है। ठीक है, अगर 110 कहीं संख्या लिखी है, 110 संख्या, तो 100 ये हो गई 10। ठीक है, ये वाली संख्या कितनी हो गई, 110। तो 110 C
के बाद हम लिखेंगे जो भी x, तो c में वो जुड़ जाते हैं, ठीक है। और यही x अगर पहले लिखते हैं तो वो माइनस हो जाता है। अंतर यही होता है कि बड़ी संख्या के आगे जो संख्या लिखी जाती है वो बड़ी संख्या में जुड़ जाती है, और बड़ी संख्या से पहले अगर छोटी संख्या लिख दी गई वो संख्या उसमें से माइनस हो गई, यानी कि c है 100 और 100 के बाद में x लिखा हुआ है तो 100 में 10 जुड़ गए, अब कितना हो गया यहाँ पर 110, ठीक है। तो आगे की संख्या अब हम लिखना सिखाते हैं कि 21 से या 11 से 11 जो होता है 11 से 20 हम पहले लिख के दिखाएंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। पहले देखिएगा 10 तो सभी में लिखना ही लिखना है x करके, ठीक है। तो ऐसे करके लिख देंगे 3 2 5 6 7 8 9 और 10 हो गए, x मैंने लिख लिया। अब जैसे बनाना है 11, ठीक है, तो उसमें 1 जोड़ देंगे, 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, ठीक है, यानी कि 3 बार जोड़ देंगे, 14 हो गया यानी 4 यहाँ पर जोड़ देंगे। तो 10 चल रहे हैं, 10 में 1 जुड़ गया, 11 हो गया, 10 में 2 जुड़ गए, 12 हो गया, 10 में 3 जुड़ गए, 13 हो गया, 10 में 4 जुड़ गए, 14 हो गया, 10 में 5 जुड़ गए, 15 हो गया, 10 में 6 जुड़ गए, 16 हो गया, 10 में 7 जुड़ गए, 2 बार जोड़ दो, 8 जोड़ दो इस तरीके से, और यहाँ पर 9 जोड़ दो, और 2 बार x हो गया, ये हो गया आपका 20 हो गया। तो कुल मिलाकर संख्या हो गई। अब मान लो 21 लिखना हो, 2 बार x को लिखेंगे, 1 बार 1 को लिखेंगे, 21 हो गया। x 2 बार लिखेंगे, ये हमारा 22 हो गया, ये हमारा कितना हो गया 23 हो गया, देख सकते हैं सिंपल है। ये हमारा 24 हो जाएगा। अभी देखिए यहाँ पर ये कितना हो गया 23 हो गया तो 24 हो गया, ये हमारा 25 हो गया, 26 हो गया। ये संख्या देखो 1 2 3 ये रिपीट हो रही बार बार, और 10 20 वही जो हमने वही पढ़ा था पहले वही लिखा हुआ है यहाँ पर। 2 बार x को लिखेंगे 20 हो जाएगा, तो 20 में हमने 6 जोड़ दिया 26 हो गया, और 20 में अगर हम 7 जोड़ देते हैं तो 27 हो जाएगा, 20 में अगर हम 8 जोड़ देते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। अगर इसमें हम 9 जोड़ देते हैं, अब देखो ये 9 अलग से हमने लिखे हैं, 2 बार x हमने 20 लिखे, ठीक है। 10 हमारे कितने होंगे 20 और ये 9 तो 29 हो गए। 30 लिखना है तो 3 बार x को लिख देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। इसी तरीके से हम अगली संख्या भी लिखेंगे, लेकिन लिखकर नहीं दिखाएंगे अभी, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर लिख दिया x x x x, ये कितना हो गया 31, कितना हो गया 31, और x x x करके यहाँ पर 2 बार लिख देंगे, ये हो जाएगा 32, ठीक है। इसी तरीके से लिखा जाएगा। अब 40 लिखना हो, 40 तो बता ही दिया, l से पहले हमने x लगा दिया था, ये हमारा 40 हो गया था। बड़ी संख्या से पहले हमें ये x माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, l से हो जाएगा। तो इस तरीके से संख्याएं जो है हमने बता दी। अगली संख्या हम बताते हैं आप लोगों को, जैसे कि 61 70 80 90 करके हम एक सीरीज बता देते हैं इसमें से, और ध्यान रखना, और सभी उसी तरीके से लिखी जाएंगी। जैसे हम लिख रहे हैं 80, तो 80 के आगे हम अगर 81 2 और 3 करके लें, 81 82 83 84 85 81 82 83 कैसे लिखेंगे वो हम चीज सीखेंगे। तो 81 हो गया, यहाँ पर 82 हो गया, 83 हो गया, और 84 वही बता देते हैं सिंपल 85। चलो 80 का मतलब क्या था, 50 में 2 बार x को जोड़ा गया, x को यहाँ पर 3 बार जोड़ा गया, ठीक है। 50 में अगर 3x जोड़ देते हैं यानी 30 जोड़ देते हैं, 50 में अगर हम 30 जोड़ दें, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 80। 81 लिखना हो तो l x x x, और ये हमारा कितना हो गया 81 हो गया। इस तरीके से हम 81 लिखते हैं। 82 तो l x x x और 2 बार यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 82। तो इसमें बताने की अब जरूरत नहीं है, आप लोग समझ गए होंगे। अगर अच्छे से ध्यान से वीडियो को देख रहे हैं तो बिल्कुल सिंपल तरीके से आप रोमन अंक लिखना सीख गए होंगे। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा, 100 हो गया, 200 300 400 500 600 करके ऐसे हम पढ़ लेते हैं कैसे लिखेंगे। जैसे मान लो यहाँ पर 100 लिखा है, ठीक है, तो 100 को कैसे लिखेंगे, 200 को कैसे लिखेंगे, 300 को कैसे लिखेंगे, 400 को कैसे लिखेंगे, 500 को कैसे लिखेंगे, ठीक है, हम 600 को कैसे लिखेंगे, 700 को कैसे लिखेंगे, ठीक है, 800 को कैसे लिखेंगे, 900 को कैसे लिखेंगे, ठीक है, और 1000 इन सभी का बताएंगे। 2000, ठीक है, 1500, इन सभी संख्याओं को हम लिखकर दिखाते हैं किस तरीके से लिखेंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से लिखा जाएगा, कोई जरूरत नहीं है आप लोगों को, बहुत ही ज्यादा कठिन नहीं है, बहुत ही सिंपल होते हैं रोमन अंक, ठीक है। अब बात करते हैं पहले 100 से। तो मेन आप लोग समझिएगा पहले, C मीन्स क्या होता है 100 होता है, ठीक है, और D
D मीन्स 500 होता है, ठीक है, और M मीन्स क्या होता है 1000 यानी कि 1000 होता है। M मीन्स क्या होता है 1000 होता है, ठीक है। तो ये मोटी मोटी संख्याएं आप लोगों को पहले पता होनी चाहिए। C मीन्स 100 होता है, D मीन्स 500 होता है, M मीन्स 1000 होता है, ठीक है। तो ये संख्याएं जब याद होंगी तभी आप इनको लगा पाएंगे, इनको लिख पाएंगे रोमन अंक में, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं C। तो 100 रोमन अंक में कैसे लिखेंगे, C से लिख देंगे, 100 हो गए। अब यहाँ पर 200 लिखा है यानी C को 2 बार लिख देंगे, 100 कितने हो गए 200, ठीक है। और 3 बार हम C लिख देंगे, ये हो गए हमारे कितने 300। अब बात आई है 400 की, तो अगली संख्या बड़ी मिल रही है हमें 500। 500 का मतलब क्या होता है D मीन्स क्या होता है 500। तो D से पहले अगर हम 100 माइनस कर दें, ठीक है, D से पहले D में क्या है 500, D मीन्स क्या होता है 500 होता है। तो 500 से हम 100 जो माइनस कर देंगे तो 400 मिल जाएगा। और C मीन्स 100 होता है, तो D से पहले हम C लिख देंगे, और D से पहले D है बड़ी C है छोटा, तो D से C माइनस हो जाएगा, 100 माइनस हो जाएंगे तो बचेंगे कितने 400, ठीक है। इस तरीके से CD मीन्स क्या हो जाएगा 400। इसी D में अगर एक हम C जोड़ देते हैं तो हो जाएगा 600। इसी D में अगर 2 C जोड़ देते हैं तो हो जाएगा 700। इसी D में अगर 3 बार C जोड़ दें ऐसे करके तो हो जाएगा 800, ठीक है। अब 900 कैसे जोड़ेंगे, ध्यान से देख रहे हैं, बहुत ही सिंपल बन रहा है, बहुत ही सिंपल है। अब 900 की बात करें, 9 से पहले आइए 1000 पर। M मीन्स क्या होता है 1000, ठीक है। M मीन्स क्या होगा 1000। अब 1000 से 100 अगर माइनस कर दें यानी कि C माइनस कर दें तो क्या हो जाएगा CM। तो M मतलब 1000, 1000 से C छोटी संख्या जो वो पहले लिखी है C, अगर C को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 900 आ जाएगा। तो एक बड़ी संख्या से छोटी संख्या माइनस हो गई, M मीन्स हो गया 1000। अब बात आई है यहाँ पर 2000 की, तो 1000 होता है M से, इसमें 1000 का नोट और रख दें यानी कि M 2 बार कर देंगे तो ये हो जाएगा 2000। अब बात आई है 1500 की, ठीक है 1500। तो सबसे पहले बड़ी संख्या लिखनी है यानी कि M, हमें M लिखेंगे। तो M मीन्स कितना हो गया 1000। 1000 में कितने जोड़ने हैं अभी 500 जोड़ने हैं, तो 500 की मीनिंग क्या थी D थी, तो ये हो जाएगा MD। तो MD मीन्स कितना हो जाएगा 500, ठीक है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर देख सकते हैं कुछ ऐसी संख्याएं ये लिखी जा रही हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से बताया है। अगर समझ में ना आए तो वीडियो को दोबारा देखना है। चलिए बीच की कुछ संख्याएं हम लिखकर दिखाते हैं कैसे कैसे और लिख सकते हैं। जैसे हमको लिखना है 380 लिखना है, ठीक है। कितना लिखना है 380। तो सबसे पहले हम बड़ी संख्या को लिखते हैं, तो यहां पर कितना है, यहां पर लिखा हुआ है 300, तो 3 बार हम करेंगे C, तो 300 हो गया। तो 100, 100, 200 इधर हो गए 300 हो गए। अब जो 80 है, 80 को कैसे लिख रहे थे, यानी कि L और L के बाद हम कितना जोड़ रहे थे 3 बार X जोड़ रहे थे, कुल मिलाकर ये, तो ये कितना हो जाएगा 380, ठीक है। तो हमारा 380 कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। जैसे रोमन में संख्या लिखी जाती है LXXVII, इतनी संख्या लिखी रोमन अंक में, ठीक है। अब पूछेगा नंबर ये कितना है वास्तव में, तो पढ़ना भी आना चाहिए। सबसे पहले संख्या हम बड़ी पढ़ना सीखेंगे, तो L मीन्स 50, 50 में 20 जुड़ गए तो L कितना हो गया, ये 50 हो गया। और ये दोनों मिलकर कितना बना लेते हैं 20 बना लेते हैं, इनको जोड़ लेंगे और ये कितना बना लेते हैं 7 बना रहे हैं, 5 और 2 7 हो गए। तो 50, 20, 70 और 7 77 यानी 77 यहाँ नंबर बनेगा। ऐसे भी पढ़ सकते हैं, L मीन्स 50 और 2 2 ये हो गए थे, तो यहाँ पर कितना हो गया था 70, 70 और 7 77 हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते थे, ठीक है। तो कुल मिलाकर कुछ संख्या रोमन में ऐसे देंगे। तो अगर कॉन्सेप्ट सारा क्लियर है तो आप आसानी से जो है किसी भी संख्या को रीड कर सकते हैं और लिख सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि छोटी सी हमारी वीडियो आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर आई है तो प्लीज एक लाइक ठोकें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।